गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स सब प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो कितने तरीके की होती है। बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक एक करके उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला, आप जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है। एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। मेन मोटिव भी याद है आपको, यहाँ पर मेन मोटिव जो होता है वो हेल्प करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो ये जितनी भी सोसाइटी बनाई जाए, 6 तरीके की जो सोसाइटी की हम बात करेंगे, वो सारी की सारी किस लिए बनाई गई होंगी? हेल्प करने के लिए बनाई होगी लोगों की, या फिर उसके जो भी मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए बनाई गई होगी। इसमें पहला जो है वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर को टारगेट करती है, कंज्यूमर के बारे में बताती है। हम में से कोई भी इन सोसाइटीज़ का मेंबर बन सकता है। अगर हम में से कोई इन सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है तो कम से कम हमें इसमें क्या करना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है उसका पेमेंट करना होता है। और जब हम इन सोसाइटीज़ के मेंबर बन जाते हैं तो ये सोसाइटी हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। कौन कौन से बेनिफिट्स ये सोसाइटी हमें प्रोवाइड कराती है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है एसेंशियल गुड्स टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। मतलब जो भी हमारे एसेंशियल गुड्स हैं, जो भी हमें एसेंशियल गुड्स का मतलब ज़रूरी जो भी गुड्स हैं हमारे, उन सभी गुड्सों को क्या करती है, हमें टाइम टाइम पर सप्लाई कराने में ये हमारी मदद करती है। एसेंशियल का मतलब नेसेसरी जो भी गुड्स है, हमारे को जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उन सभी गुड्स का हमें समय पर प्रोवाइड कराने में हमारी मदद करती है। दूसरा, टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग मिडलमैन। दूसरा, जो भी गुड्स ये हमें सब प्रोवाइड कराती है वो एकदम सही कीमत पर प्रोवाइड कराती है। मतलब एक तो होते हैं जैसे कि एक चेन होती है कि सबसे पहले सामान बनता है वो मैन्युफैक्चरर बनाता है, मैन्युफैक्चरर से किसके पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास से किसके पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास से किसके पास आता है, कस्टमर के पास आता है। मतलब एक लंबी चेन होती है, उस लंबी चेन के थ्रू आपका प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मिडिल मैन आते हैं, होलसेलर या फिर रिटेलर वगैरह, ये उन सबको क्या करती है, एलिमिनेट कर देती, ख़त्म कर देती है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सामान जो है वो कस्टमर तक पहुँचाती है, जिससे जो सामान है वो सस्ता पड़ता है। तीसरा जो है टू सप्लाई हाई क्वालिटी गुड्स, कि जो भी गुड्स वगैरह ये कंज्यूमर को प्रोवाइड कराती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सभी गुड्स जो हैं उनकी क्वालिटी एकदम हाई रहती है, अच्छी क्वालिटी के वो गुड्स होते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अब ये किसको टारगेट कर रहा है, प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स कौन लोग होते हैं? प्रोड्यूसर्स का मतलब वो लोग जो किसी सामान को जो है प्रोड्यूस करते हैं, किसी सामान का प्रोडक्शन करते हैं, उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब मान लो कोई स्मॉल प्रोड्यूसर्स है जो नए नए, जिनके प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेने के लिए तैयार है, उन लोगों की मदद करती है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। टेक्नोलॉजी जिनके पास नहीं है, जिनके पास रॉ मटेरियल वगैरह नहीं है, जिनके पास इनपुट्स वगैरह नहीं है, तो उन प्रोड्यूसर्स को क्या करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो मदद करती है। कैसे कैसे मदद करती है, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि टू एंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स एक्सेट्रा एट रीजनेबल प्राइस, कि जो भी उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो भी इनपुट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो सभी इनपुट्स वगैरह या रॉ मटेरियल वगैरह उनको सही कीमत पर दिलाने का काम करती है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा जो है वो है टू प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी ऑफ प्रोडक्शन, कि नई नई तरीके की जो नई नई टेक्नोलॉजी की जो मशीन है या टेक्नोलॉजी जो बाज़ार में आई है, जिनसे उनको मदद मिलती है कंपनी को कि प्रोडक्शन जल्द से जल्द हो और कम से कम कीमत पर हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी मशीन दिलाने में मदद करती है प्रोड्यूसर्स की ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा जो है वो है हमारा स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने में भी मदद करती है ये, और आपकी सेल बढ़ाने में भी मदद करती है। जो भी हमारे नए नए प्रोड्यूसर्स हैं जिनका सामान नहीं बिक रहा, तो उनका सामान बिकवाने में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मदद करती हैं, और जो है सेल बढ़ाने में भी उनकी मदद करती है। इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया हमने, 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया। तीसरी जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है हमारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी।
मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करना, प्रमोट करना, लोगों को बताना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग बाग इस प्रोडक्ट के बारे में जान सकें और जो है वो डिसीजन ले सकें। मार्केटिंग करते हैं ना, हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह टीवी वगैरह में देते हैं, या बोर्ड्स वो बैनर वगैरह लगवाते हैं जगह जगह, ताकि लोग बागों को पता चले हाँ कि भाई इस कंपनी का ये प्रोडक्ट आ रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये खास बातें हैं। उसके बाद वो डिसीजन लें कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आपके प्रोडक्ट को क्या करती है, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में आपकी मदद करती है। जैसे कि कोई प्रोड्यूसर ऐसा है, ये भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम कि कोई प्रोड्यूसर ऐसा है जिसको अब उसने सामान तो प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन अब उसको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं आ रहा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उस प्रोड्यूसर की मदद करती है ऐसी सिचुएशन में। अब क्या कैसे कैसे मदद करती है देखते हैं। सबसे पहले, टू एंश्योर फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट। फॉर द आउटपुट का मतलब यहाँ पर जो भी आपने सामान बनाकर तैयार रख लिया है, अब आपका सामान किस तरीके का है, कौन सा नेचर है आपका सामान का, किस तरीके का आपका प्रोडक्ट है, जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट है आपको उसी तरीके से क्या करती है, उसी तरीके से आपको क्या करती है, वो मार्केट प्रोवाइड कराती है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है उस मार्केट में आसानी से जो है वो बिक जाए। दूसरा, टू एंश्योर बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट। ऐसा मार्केट प्रोवाइड करती है जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट की सही कीमत मिले। तीसरा, टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड पैकेजिंग एक्सेट्रा फैसिलिटी। कि आपने अब सामान तो बना लिया, अब आपके सामान को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, गोदाम में रखना है, पैकेजिंग वगैरह करनी है, सामान को पैक वगैरह करते हो पैकेजिंग में आता है। तो इसमें भी आपकी जो है ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आपकी मदद करती है। उसके बाद, टू एलिमिनेट मिडिल मैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर्स। आपका डायरेक्टली कांटेक्ट कराती है कस्टमर से, मिडिल मैन जो है उनको बीच में से हटा कर। मिडिल मैन कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास, रिटेलर के फिर कस्टमर के पास। तो बीच में जो भी ये मिडिल मैन आते हैं मैन्युफैक्चरर से लेकर और कस्टमर तक के बीच में, उन सभी मिडिल मैन को ये एलिमिनेट करती है, क्योंकि ये डायरेक्ट कस्टमर तक माल पहुँचाने में मदद करती है। चौथा वो जो है वो हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। नाम से ही पता चल गया, क्रेडिट का मतलब एक तरीके से लोन की बात की जाएगी, यहाँ पर उधार में पैसों की बात की जाएगी। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, मदद करती है फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स होते हैं ना, एक तो होता है बैंक से हम लोन लेते हैं, या पुराने ज़माने में आपने पुराने टाइम की पिक्चरें देखी होगी जहाँ पर एक मनी लेंडर होता था जिससे गांव वाले जो है लोन लेते थे, बदले में उसको अपनी ज़मीन के कागज़ वगैरह रखवाते थे। तो ऐसे मनी लेंडर उनको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उनको धोखा वगैरह देकर उनकी ज़मीन वगैरह हड़प लिया करते थे। ऐसे हमने देखा था पुराने ज़माने में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे मनी लेंडर से जो है उसके मेंबर्स को प्रोटेक्ट करके चलती है। दूसरा, टू एंश्योर इजी लोन विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स को क्या करती है, एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिलाने की कोशिश करती है, या लोन दिलाने में उनकी मदद करती है। उसके बाद अगला जो है वो है हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब ये भी नाम से क्लियर है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का मतलब फार्मर्स के लिए बनाई गई सोसाइटी। अब ये फार्मर्स की क्या क्या मदद करती है देखते हैं। सबसे पहला, हेल्पिंग फार्मर्स टू गेट बेनिफिट ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग। सबसे पहला क्या है, ये जो भी किसान होते हैं उन किसानों को, छोटे मोटे जो भी किसान होते हैं उन सभी किसानों की मदद करती है। कैसे मदद करती है, उनको मैकेनाइज्ड यानी उनको मशीनों के थ्रू उनका प्रोडक्शन करवाने में उनकी मदद करती है, उनको मशीनें वगैरह दिलवाने में मदद करती है। जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, थ्रेशर्स वगैरह होते हैं, ट्रैक्टर से खेत वगैरह जोते हैं तो कम समय लगता है, वहीं गाय भैंसों बैलों से जोते हैं तो उसे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो क्या करती है, उन किसानों के पास जिनके पास ये मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है, ट्रैक्टर थ्रेशर्स वगैरह, उन किसानों को ये मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट दिलवाने में उनकी मदद करती है। उसके बाद अगला क्या है, प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड सीड फर्टिलाइजर्स इरीगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स। जो भी किसान हैं जिनके पास सीड्स वगैरह नहीं है, सीड्स का मतलब बीज वगैरह नहीं है, फर्टिलाइज़र्स मतलब खाद वगैरह नहीं, इरीगेशन का मतलब कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, यानी पानी वगैरह की, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको दिलवाने में मदद करती है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। उसके बाद अगला जो है वो है हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये भी नाम से क्लियर है, हाउस दिलवाने में यानी ये होम दिलवाने में मतलब घर दिलवाने में जो है मदद करती है उसके मेंबर्स की। पहला जो क्या है, प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन।
रेसिडेंटल अकोमोडेशन का मतलब क्या है, टू देयर मेंबर्स, के सस्ते दाम में उनको घर दिलवाने में मदद करती है जो भी मेंबर्स होते हैं इसके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के। दूसरा, हेल्पिंग मेंबर्स टू परचेज एट ए लोअर कॉस्ट, कि इसके जो भी मेंबर्स हैं उसको, वही ऊपर वाला पॉइंट रिपीट होकर वापस से आ गई है कि उसको सस्ती कीमत पर जो है घर दिलवाने में जो है मदद करती है। प्रोवाइडिंग सिविक एनिमिटीज़ सच एज रोड्स, पार्किंग एक्सेट्रा। अब आपका घर है, अब आपके घर के आसपास भी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हो, जैसे कि रोड की हो, पार्क की हो, पार्किंग की हो, तो ऐसी फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखती है ये आपकी कंज्यूमर हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी।